नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं द्युवणहृदमधुरविशदवक्ताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन और उसमें जीव के 9 अधिकारों में से कर्तृत्व और भोक्तृत्व अधिकार पर चर्चा चल रही है, जिसमें हम आज 68 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे और संभव हुआ तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ कल चर्चा की थी कि जीव उद्गल कर्म से सर्वथा भिन्न है। दोनों द्रव्य जीव और पुद्गल अपने अपने षटकारकों से अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे के कर्ता नहीं हैं, अकर्ता हैं। यह वास्तविक बात है, इसे निश्चय नय से आचार्य ने कहा है। फिर भी व्यवहार नय से, निमित्त की दृष्टि से ये कथन किया जाए कि जीव कर्मों का फल भोगता है, जीव पंचेंद्रिय के विषय भोगता है और अपने सुख दुख के परिणामों को भोगता है, तो इस कथन में कोई समस्या नहीं है। अपने सुख दुख परिणामों को भोगता है, यह तो अशुद्ध निश्चय नय से कहा है, यहां पर संक्षेप में निश्चय नय से कहा। और कर्मों का फल भोगता है, यह असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहा गया। और पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है, यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहा। वस्तुतः तो अपने सुख दुख परिणामों को भोगता है और
अपने अंदर उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष परिणाम है, शुभ अशुभ भाव हैं, उन परिणामों को का करता है, उन परिणामों का करता है। लेकिन वो परिणाम कर्म के आश्रव बंध आदि में निमित्त हैं, इसलिए कर्मों का आश्रव बंध आदि करता है, ऐसा भी कहा जाता है। और जीव के विकारों में कर्म निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त है, इसलिए निमित्त की दृष्टि से कथन किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कर्म के निमित्त से जीव को विकार होता है, तो ऐसा कहते हैं कि वो कर्मकृत है, कर्म ने जीव को विकार कराया। ये सब व्यवहार का कथन है, कथन में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है, दोनों का ऐसा समकाल देखा जाता है, उनके साथ व्याप्ति देखी जाती है, अन्वय व्यतिरिक्त व्याप्ति देखी जाती है। तो इसलिए इस कथन में कोई समस्या नहीं है, ये बात आचार्य ने यहां कही। तो कर्तृत्व में क्या 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 लिया कि जीव अपने मोह राग द्वेष परिणामों को करता है निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से, और जीव उद्गल कर्मों का करता है व्यवहार नय से। उद्गल कर्म की जो अवस्थाएं हैं, उदय उपसम क्षय क्षय उपसम रूप, उनका करता है वो निश्चय से। उद्गल कर्म जीव के परिणामों करता है, जीव के अंदर मोह राग द्वेष आदि कराता है, ऐसा कहना व्यवहार में, ये कर्तृत्व की बात हुई। अब जब मोह राग द्वेष होते हैं तो जीव को सुख या दुख का परिणाम होता है, तो जो सुख दुख परिणाम होते हैं उनको भोगता है जीव, उनको अनुभव करता है, इसलिए भोगता कहलाएगा। और उसी समय कर्म का उदय आया है, साता असाता आदि रूप या अन्य भी कर्म का उदय आया है, उनका अनुभाग फलित हुआ है, उनका फल आया है, तो हम कहते हैं कि जीव ने कर्मों का फल भोगा। और कर्मों के निमित्त से जो पंचेंद्रिय के इष्टनिष्ट विषय मिले उनको भोगा, ऐसा भी कहा जाता है व्यवहार नय से, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है, ऐसा भी कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे एक चर्चा और आने वाली है जोरदार, कि जीव कर्मों का फल भोगता है, जीव अपने सुख दुख का फल भोगता है, मतलब जो सुख दुख रूप परिणाम वो भोगता है। लेकिन और जीव कर्मों का फल भोगता है, यहां तो ठीक है, लेकिन कर्म जीव के परिणामों का कर्ता तो भले ही कहा जाए व्यवहार नय से, लेकिन वो पुद्गल कर्म जीव के सुख दुख परिणामों को भोगता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या ख्याल में आया? जीव कर्म फल भोगता है ऐसा तो व्यवहार नय से कहा जाएगा, जैसे कर्ता कर्म वाले में तो कह दिया, दोनों तरफ से घटित हो गया कि जीव पुद्गल कर्म करता है, पुद्गल कर्म जीव के विकारों करता है, लेकिन भोगता में ऐसा नहीं बनेगा दोनों तरफ से। जीव कर्मों का फल भोगता है ये तो उपचार से कहा, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव अनुभव करता है, इसलिए कर्म वस्तुतः तो किया अपने विकारों का अनुभव, अपने सुख दुख परिणाम का अनुभव, लेकिन उसी समय वो निमित्त है कर्म फल, इसलिए कर्म फल को भोगता है, ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता है। लेकिन कर्म जीव के सुख दुख के परिणामों को नहीं भोग सकता किसी भी अपेक्षा से। क्यों? उसका जवाब यहां आगे दिया है, बहुत सुंदर आया है ना। ये प्रकरण अभी आगे बढ़ेगा और वहां ये सुंदर सुंदर चर्चाएं आएंगी। देखिए, कोई विषय हमें ऊपर से देखने पर तो बिल्कुल सरल लगता है और ऐसा लगता है कि ये बात तो हम द्रव्य संग्रह में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ कितना गहराई से विवेचन किया गया, कितने तरीके से, कितने एंगल से, कितने दृष्टिकोण से वो बात समझाई गई है कि किसी भी तरह से जीव के मन में, जीव के
ज्ञान में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, समझ में बिल्कुल जो बात है वैसी समझ में आना चाहिए, कौन सी बात किस दृष्टि से कही है उसको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि एकांत से मान लिया सर्वथा तो गड़बड़ होने वाली है। सर्वथा ये मान ले कि मैं तो अकर्ता ज्ञाता मात्र हूं, पर का कर्ता हूं ही नहीं, मतलब कर्म का कर्ता नहीं हूं, कर्म फल का भोक्ता नहीं हूं इत्यादि सर्वथा मान लें तो बहुत आपत्तियां आएंगी। ये व्यवस्था है ना जो, ये बनेगी नहीं। तो फिर हम जब कर्मों का फल भोगते ही नहीं है तो कर्मों का नाश क्यों करना है? जब कर्मों के नाश करने वाले हम हैं ही नहीं तो फिर हम ये शरीर क्यों है, ये विकार कैसे होते हैं, हम संसार में क्यों घूम रहे हैं? तो निमित्त नैमित्तिक पना बताना ही होगा। ख्याल में आएगी नहीं? तो इसीलिए आचार्य किसी भी एक पक्ष से बात नहीं करते। निमित्त की क्या व्यवस्था है वो भी बताते हैं, लेकिन निमित्त करता नहीं है ये भी बताते हैं। कितना बैलेंस है देखिए। मतलब पूरी बात हमें स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी एक पक्ष में पढ़ के सर्वथा वो बात माने तो आचार्य कहते हैं वह मिथ्या एकांती हो जाएगा। इसीलिए तो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी ये सब आभासी पैदा होते हैं, है ना। कोई भी एक बात कही और उसको सर्वथा मान लिया, बस गड़बड़ हो गई सुनी। तो हम जैसी बात जिस अपेक्षा से जिस दृष्टि से है उसको हम समझ के और उस दृष्टि से माने, ठीक है ना, और जो मूल प्रयोजन है वहां तक पहुंचे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 68वीं गाथा है और यहाँ अभी तक जो 53वीं गाथा से कर्तृत्व और भोक्तृत्व की चर्चा चल रही है उसका यहाँ पर उपसंहार किया गया है। इसमें इसके पहले दो पूर्व पक्ष भी रखे गए और उनका समाधान भी किया गया, और अब यहाँ उस पूरी चर्चा का निष्कर्ष उपसंहार किया जा रहा है। तो वो हम पढ़ते हैं। इसकी उत्थानिका में लिखा है कर्तृत्व भोक्तृत्व के कथन का उपसंहार। पढ़ते हैं। कम्मा कम्मम कत्ता भावेण ही संयुदोध जीवस भेताहु हवदि जीवो चेदग भावेण कम फलम तम्हा कम्मम कत्ता भावेण ही संयुदोध जीवस भेताहु भोक्ताहु। भेदता की जगह भोक्ता, यही निधि जी कहना चाह रही होंगी। भोक्ताहु, ठीक है। वहां पर संस्कृत में भी गड़बड़ दिख रहा है, प्राकृत में भी। यहाँ ग्रंथ में भोक्ता लिखा हुआ है तो भोक्ता कर लेंगे भोक्ता। भा में ओ की मात्रा है, एक ही लगी ना, ओ की करना है। भोक्ताहु हवदि जीवो चेदग भावेण कम फलम तम्हा कम्मम कत्ता भावेण ही संयुदोध जीवस्य भोक्ताहु हवदि जीवो चेदग भावेण कम फलम। क्या कहा देखिए, कम्हा अर्थात इसलिए। इसलिए क्यों कब कहा जाता है? जब कोई चर्चा चलती आ रही चलती आ रही चलती आ रही तो फिर निष्कर्ष निकलता है तो हम कहते हैं इसलिए, इसलिए ऐसा, अतः इसलिए ऐसा सिद्ध होता है, ठीक है ना। तम्हा इसलिए कम्मम कर्ता कर्म करता है। किसका करता है? भावेण, भाव का, भाव से। लेकिन अब इसको अन्वय से बिठाना पड़ेगा कि तम्हा इसलिए
जीवस्य भावेण संयुदोध, जीव के भाव से संयुक्त ऐसा कर्म द्रव्य कर्म करता है। नीचे लिखा है, इसलिए जीव के भाव से संयुक्त ऐसा कर्म द्रव्य कर्म करता है। निश्चय से अपना कर्ता और व्यवहार से जीव भाव का कर्ता, परंतु वह भोक्ता नहीं है। देखो आ गया, भोक्ता तो जीव है, चेतक भाव के कारण कर्म फल का। तम्हा कम्मम कर्ता, इसलिए कर्म करता है, ये मान लिया, ठीक है। और जीवस्य भावेण संयुक्त, जीव के भाव से संयुक्त कर्म करता है। मतलब क्या हुआ कि जब कर्म का उदय आता है तो जीव को विकार होता है, या कर्म की उपसम छह उपसम आदि रूप अवस्थाएं होती, तो वैसी यहाँ पर औपसमिक छाया, उसमें छाया इत्यादि रूप अवस्थाएं होती। तो ऐसा व्यवहार ने से कहा जाता है कि कर्म के उदय से जीव को विकार हुआ, कर्म के उपसम से जीव को औपसमिक भाव हुआ, कर्म के क्षय से जीव के विकार नष्ट हो गए और स्वभाव प्रकट हो गया, है ना। कर्म का क्षय उपसम हुआ तो जीव को ऐसे छायोपसमिक भाव प्रकट हो गए इत्यादि, ऐसा कहते हैं। तो कर्म ने ऐसा ऐसा किया भी कह देते हैं व्यवहार से, निमित्त की दृष्टि से, निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार होने से कह देते हैं। तो कहते हैं वो बात तो जम जाती व्यवहार ने से, ठीक है। भोक्ताहु हवदि जीवो, भोक्ता तो जीव ही है, जीव ही होता है, लेकिन उसका भोक्ता कौन है? वो जीव ही भोक्ता है। क्यों जीव भोक्ता है? क्योंकि चेतक भावेण कम्म फलम, चेतक भाव से कम्म फलम अर्थात कर्म फल को जीवो भोक्ता हु अहवदि, जीव ही उसका भोक्ता होता है, ठीक है। अन्वयार्थ देखिए, इसलिए जीव के भाव से संयुक्त ऐसा कर्म द्रव्य कर्म करता है, निश्चय से अपना कर्ता, व्यवहार से जीव भाव का कर्ता, परंतु वह भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो जीव है, चेतक भाव के कारण कर्म फल। क्या अर्थ हुआ इसका? पूरा भाव क्या निकला जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक ही बात बस नहीं बताई थी आपको कि कारण क्या, कि जीव भोक्ता है, कर्मफल का भोक्ता है। कर्मफल क्या है? कर्म के निमित्त से जो जीव को मोह राग देश परिणाम हुए, उससे जीव को जो सुख दुख के परिणाम हुए, उन सुख दुख परिणामों का जीव भोगता है, अनुभव करता है। क्योंकि जीव चेतन है, चेतक भाव वाला है, जानने वाला है, तो जानने वाला होने से वह उसका अनुभव करता है, इसका कि अपने सुख दुख परिणामों का, अपने विकारों का भी अनुभव करता है। और यहां तक भी कहेंगे कि कर्म फल का अनुभव भी करता है व्यवहार से। लेकिन इस तरफ से देखें तो कर्म जीव के विकारों का कर्ता तो व्यवहार में से कहा जाता है, लेकिन जीव के जो सुख दुख के परिणाम है उनको भोगने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि उसमें चेतन भाव नहीं। कर्म पुद्गल है, अचेतन तत्व है, और अचेतन होने से उसको अनुभव करने की क्षमता है ही नहीं। इस कारण से व्यवहार ने से भी, किसी भी दृष्टि से भी वह कर्म फल को भोगने वाला नहीं है। देखो एक मतलब कोई माने कि जैन दर्शन में तो अपेक्षाएं चलती हैं, तो फिर कह दो उसमें क्या दिक्कत है कि कर्म जो है वो जीव के सुख दुख परिणामों को भोगता है। ये नहीं करता तो कह दो, क्योंकि निमित्त है। कर्ता तो कह सकते हैं निमित्त की दृष्टि से, व्यवहार नहीं से, निमित्त में कर्तापने का आरोप करके, लेकिन उसको अनुभव करने की क्षमता ही नहीं है, अनुभव करने वाला गुण ही नहीं उसके पास। तो कैसे कह दें कि वो जीव के सुख दुख परिणामों को भोगता है?
अच्छा, वो स्पर्श रस गंध वर्ण को तो भोगता होगा दीदी, साधना जी, है स्पर्श रस गंध वर्ण को तो भोगता होगा ना, वो अनुभव करता होगा। भोक्ता का मतलब है अनुभव करना, है ना। करता तो है वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण पूरण गलन आदि जो परिणाम होता है ना, उसका पर्याय होती है, तो पुद्गल उसका करता है। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों को करता है, लेकिन भोक्ता, भोक्ता वाला जो उपचार, वो जो कथन है, वो तो जीव को ही संभव है। क्यों? क्योंकि जीव जानता है, अनुभव करता है। अनुभव, भोगना मतलब अनुभव करना, तो अनुभव करने का कार्य केवल जीव ही कर सकता है। कर्म फल को भोगता है, ये व्यवहार ने से कहा, तो ये व्यवहार ने जीव के साथ ही लागू हो सकता है। जीव अपने सुख दुख परिणामों को भोगता है, ये अशुद्ध निश्चय से, ये भी कथन जीव को ही लागू होगा। और जीव अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा के अनुभव से परम आनंद को, निराकुल आनंद को भोगता है, ये शुद्ध निश्चय से, ये भी जीव को ही संभव है, क्योंकि जीव ज्ञान वाला है। अनुभव ज्ञान से ही होता है, और अनुभव जीव को ही हो सकता है क्योंकि वो ज्ञान वाला है। ये बात यहाँ 68वीं गाथा में बताई गई, ख्याल में आई होगी जरूर। टीका पढ़ते हैं। टीका 68वीं गाथा की, संगीता जी पढ़िए जरा। यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व की व्याख्या का उपसंहार है। इसलिए पूर्वोक्त कथन से ऐसा निश्चित हुआ कि कर्म निश्चय से अपना करता है, व्यवहार से उसकी भाव का करता है। जीव भी निश्चय से अपने भाव का करता है, व्यवहार से कर्म का करता है। जिस प्रकार यहाँ दोनों नयों से कर्म करता है, उसी प्रकार इस प्रकार जिस प्रकार, अच्छा यहाँ गलत, जिस प्रकार यह दोनों नयों से कर्म करता है, इसमें मिसप्रिंट है, आप सही पढ़ रहे। यहाँ जिस प्रकार यहाँ दोनों नयों से कर्म करता है, उसी प्रकार एक भी नय से वह भोगता नहीं है। इसलिए क्योंकि उसे चैतन्य पूर्वक अनुभूति का सद्भाव नहीं है, इसीलिए चेतन पने के कारण मात्र जीव ही कर्म फल का, कथनचित आत्मा के सुख दुख परिणामों का और कथनचित इष्ट अनिष्ट विषयों का भोक्ता प्रसिद्ध है। देखो ये बात कितनी जोरदार निकली यहाँ पर, है ना। ये मैंने भी कहीं और नहीं पढ़ी। इतनी सूक्ष्म चर्चा जो यहाँ आई है, ये बात सुनने को नहीं मिली कहीं। इतनी मतलब आश्चर्य, क्या बैलेंस है। मतलब ये सिद्धांत है, और ये सिद्धांत कैसे प्रयोग रूप है, क्योंकि जैन दर्शन परिभाषा नहीं है, प्रयोग है। ये हम अनुभव कर ले, देख ले, क्या पुद्गल हमारा अनुभव कर सकता है? क्या पुद्गल हमारे सुख दुख का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। बच्चों को भी सिखाते हैं जीव अजीब वाले पाठ में, निधि जी आपने पढ़ा था ना प्रशिक्षण में, जीव अजीब वाले पाठ में, कि और क्या पहचान है जीव की, और क्या पहचान है, तो वहां आया जो सुख दुख का अनुभव करता हो वह जीव। पुद्गल की क्या पहचान है, और क्या पहचान है? ऐसा आया क्या कि वो सुख दुख का अनुभव कर सकता है? नहीं। किसी नए से, उपचार से, व्यवहार से, किसी नए से। देखो कितना बिल्कुल स्पष्ट कथन किया यहाँ, कि जिस प्रकार यहाँ दोनों नयों से कर्म करता है, कर्म को करता तो कह दिया, निश्चय से वो अपने अपने परिणामों का करता है। उदय उपसम क्षय उपसम रूप आदि जो अवस्थाएं होती है उसकी कर्म के अंदर, उसका तो वो करता है ही निश्चय से। और हमारे अंदर जो भाव होते हैं औपसमिक क्षायक औदैक आदि, तो उन भावों का वो करता है, ये व्यवहार नय से कह देंगे, क्योंकि वो निमित्त है, उस पर आरोप आएगा, और व्यवहार से उसको कर्ता कह देंगे हम। तो दोनों नयों से, निश्चय से, व्यवहार से, कर्म को कर्ता कहते हैं, जीव के परिणामों का, जीव के परिणामों का और खुद के परिणामों का।
उसके जो अंदर होते हैं उपसमादिक, ठीक है। तो इस दृष्टि से तो वो करता है। उसी प्रकार एक भी नए से वह भोगता नहीं, क्या? लेकिन एक भी नए ऐसा नहीं है, न निश्चय से न व्यवहार से, कि वो जीव के सुख दुख परिणामों को भोगने वाला हो, ऐसा कोई नए नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि उसे उसे अर्थात किसे? पुद्गल को, पुद्गल कर्म को चैतन्य पूर्वक अनुभूति का सद्भाव नहीं है। चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन, जानना, जानना देखना, तो ज्ञान दर्शन उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। इसलिए वो चैतन्य पूर्वक अनुभूति कर ही नहीं सकता। तो चैतन्य पूर्वक अनुभूति का सद्भाव नहीं है पुद्गल के अंदर, पुद्गल कर्म के अंदर। इसीलिए वो किसी भी नए से सुख दुख परिणामों को भोगने में संभव समर्थ नहीं है। वो भोगता नहीं है, वो भोगने की क्रिया वो करता नहीं है। इसलिए चेतन पने के कारण मात्र जीव ही कर्म फल का, कथनचित आत्मा के सुख दुख परिणामों का, आत्मा के सुख दुख परिणामों का मैं कथनचित क्यों लगाया? कथनचित तो हर जगह लगेगा, निश्चय हो या व्यवहार हो, कथनचित तो वो सभी है। तो यहां कौन सा कथनचित? अशुद्ध निश्चय नय से। अभी अपन निश्चय और व्यवहार की मात्र बात कर रहे हैं, तो निश्चय नय से आत्मा अपने सुख दुख परिणामों को भोगने वाला है, उसका अनुभव करता है वो। और कथनचित इष्टानिष्ट विषयों का, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगा, ऐसा व्यवहार नय से कहते हैं। और उस व्यवहार नय का नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। क्यों? क्योंकि इष्ट और अनिष्ट विषय भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहते हैं, ये पंचेंद्रिय के विषय। और कर्म का भोक्ता, कर्म फल का भोक्ता है ये असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहा जाए, कर्म फल का भोक्ता है। तो जीव ही कथनचित अपने सुख दुख परिणामों का भोक्ता है और कथनचित इष्टानिष्ट विषयों का भोक्ता है, लेकिन पुद्गल कर्म तो भोक्ता किसी भी दृष्टि से नहीं है, ठीक है ना। देखो कितनी सुंदर चर्चा की है। हाँ, दीदी कुछ कह रही है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बात आई ना कि पुद्गल कर्म भोगता नहीं है, क्यों मतलब पुद्गल कर्म को दंड नहीं भोगना पड़ता है, तो ये टोडरमल जी ने थोड़ा सा क्लियर किया था उसमें, मोक्षा प्रकाशन जी ने जब रागादि भाव की बात आई ना कि रागादि भाव का कर्ता जीव है कि कर्म है कि दोनों है, तब उन्होंने कहा था कि अगर कर्मों को कर्ता मानोगे तो फिर उसको भोक्ता भी मानना पड़ेगा। ये ऐसा पॉइंट उन्होंने लिया था। अच्छा, कि अगर रागादि भावों को कर्म करता है तो फिर वो जो कर्म का फल है वो भी मतलब कर्म को भोगना पड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक वो बात। वहाँ उन्होंने हिंट दिया था इसका, लेकिन आज गाथा मिल गई ना, तो बड़ा सही बात है, कभी ध्यान इस बात पे दिया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया गाथा है। और वहां जो कह रहे हैं पंडित जी कि रागादि भावों का कर्ता पुद्गल कर्म नहीं है, यदि भावों का कर्ता हो तो रागादि भाव के फल सुख दुख को भी उसे भोगना चाहिए। भोगना चाहिए। ये दोनों ही कथन जो हैं ये निश्चय नय की अपेक्षा है। मतलब निश्चय नय से पुद्गल रागादि भावों का कर्ता नहीं है और वह भोक्ता भी नहीं है, तो वहां कर्तापना और वहां अलग विवक्षा है। क्योंकि यहां तो निश्चय नय से तो निषेध किया है, निश्चय नय से जीव, निश्चय नय से जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, और निश्चय नय से पुद्गल कर्म जीव के भावों का कर्ता नहीं है। ये बात कही ना यहाँ पर, तो वो बात तो कह आए थे। अब व्यवहार नय की अपेक्षा बात की कि क्योंकि दोनों नय लिए ना, तो व्यवहार नय से तो जीव के भावों को पुद्गल कर्म करता है ये कहा जाएगा,
लेकिन कोई भी नए से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जीव की पुद्गल कर्म जीव के सुख दुख को भोगता है, ऐसा नहीं कहा जाता है ना। वहां जो कथन होगा वो रागादि का कर्ता यदि माना जाए तो वो है उसका भोक्ता भी होना चाहिए, तो भोक्ता का तो यहाँ निषेध कर ही दिया है, तो उसके लिए तो आधार अपन को मिल गया। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन वहां कर्तापना भी जो बताया है वो निश्चय नय वाला बताया है, क्योंकि व्यवहार नय से तो यहाँ स्वीकार किया है, लेकिन निश्चय नय से तो करता नहीं है रागादि भावों का पुद्गल कर्म, है ना। चलिए बहुत अच्छा, कितना बढ़िया कनेक्ट किया आपने वहां से। निधि जी को कुछ। भैया इष्ट अनिष्ट विषयों का जो भोगता है वह तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के हिसाब से है, लेकिन जीव कर्मों का भी कौन सा इष्ट अनिष्ट विषयों का भोक्ता जीव को जो कहा गया है वह अनुपचरित असद्भुत उपचरित उपचरित है। हाँ, क्योंकि भिन्न क्षेत्र, यहाँ उपचरित और अनुपचरित का अर्थ क्या है व्यवहार में, वो असद्भुत वाले में उपचरित का अर्थ है भिन्न क्षेत्र। भिन्न क्षेत्र, एक क्षेत्र हुआ जैसे मोबाइल है, मकान है, भिन्न है, हाँ। भिन्न क्षेत्र पंचेंद्रिय के विषय भिन्न क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय बनेंगे। और कर्मों का पुद्गल कर्म एक क्षेत्र में रहते हैं आत्मा के प्रदेशों के साथ, इसीलिए वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय। ओके, अब बोलिए। कई बार पढ़ चुके हैं और हर बार भूल जाते हैं, जब एप्लीकेशन की बारी आती है तो फिर कुछ दिमाग में वो हो जाता, मिक्स हो जाती हैं चीजें। पर बहुत अच्छे से हो रही है। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए अपन एक बार और गाथा की टीका देख लेते हैं, यहाँ कोई विषय रह गया हो तो फिर से समझ लेंगे। यहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व की व्याख्या का उपसंहार है, इसलिए पूर्वोक्त कथन से ऐसा निश्चित हुआ कि, पूर्वोक्त कथन मतलब पहले जो अभी तक चर्चा चली आ रही है उससे निश्चित हुआ कि कर्म निश्चय से अपना करता है। अपना मतलब वो अपना, और उसकी कौन सी अवस्थाओं की यहाँ पर बात चल रही है शुरू से 53वीं गाथा से लेके अभी तक। कर्म के उपशम, क्षय, क्षय उपशम, उदय, उदय उपशम, क्षय क्षय उपशम, ये किस में होते हैं? ये कर्म में होते हैं। और उसके निमित्त से जीव को कौन से भाव होते हैं? औदेक, औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षय, ये जीव के भाव है, जीव के परिणाम है ये, ठीक है। तो उदय उपशम, क्षय क्षय उपशम रूप जो पुद्गल कर्म की अवस्थाएं हैं उनका कर्ता कौन है? कि पुद्गल कर्म है, पुद्गल द्रव्य है, निश्चय से। ठीक, कर्म निश्चय से अपना करता है, व्यवहार से जीव भाव का करता है। व्यवहार से किसका करता है? कि जीव के भावों का। कौन से भावों का? कि जिसके कर्म के उदय से जो औदिक भाव हुए, उपशम से जो औपसमिक भाव हुए, क्षय उपशम से क्षयोपसमिक भाव हुए, क्षय से क्षयिक भाव हुए, तो उनका निमित्त है वो पुद्गल कर्म। इसलिए निमित्त को कर्ता कहा गया है व्यवहार नय से। तो कहते हैं कि पुद्गल कर्म जीव भाव का करता है। ख्याल में आया? ये दो नयों की दृष्टि से कथन किया। जीव भी, ये पुद्गल की तरफ से कहा था कि पुद्गल खुद के भी और हमारे भी, जीव के भी कर्म भावों का करता है। जीव भी निश्चय से अपने भाव का करता है। जीव के अंदर जो औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षयिक और औदिक जो परिणाम हुए है ना, जो विकार हुए या शुद्ध भाव हुए, उनका कर्ता जीव है, क्योंकि वो मेरे भाव है, मैं उनको परिणमन करता हूं। व्यवहार से कर्म का करता है, क्योंकि जब जीव विकार करता है तभी वो कार्मण वर्गणाएं भी यही भरी पड़ी हैं, वो कर्म रूप परिणमित होती है और आत्मा के साथ एक चित्र का संबंध स्थापित करती है। तो जीव के परिणाम कार्मण वर्गणाओं के कर्म रूप परिणमन में निमित्त हैं, इसलिए निमित्त को कर्ता कहते हैं व्यवहार नय से। तो हमने कहा कि जीव व्यवहार नय से कर्म का करता है। जीव ने कर्म का आश्रय किया, जीव ने कर्म का बंध किया, जीव ने कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि रूप परिणमन किया, ऐसा व्यवहार नय से कहा जाएगा। जीव ने कर्म का क्षय किया, कहते हैं ना,
भगवान अरहंत ने 4 घाती कर्मों का क्षय किया, सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का क्षय किया। तो ये जो कह रहे हैं ये व्यवहार नय से कह रहे हैं। दोनों नए ख्याल में आ गए, कर्ता कर्म के संबंध में, है ना, कर्ता के संबंध हो गए, कर्ता कर्म। तो अब देखिए, अब यहाँ भोक्ता भोगी की बता रहे हैं। कर्तृत्व तो हो गया, अब भोक्तृत्व समझिए। जिस प्रकार यह नयों से यहाँ दोनों नयों से कर्म करता है, जैसा ऊपर बताया, करता है स्वयं का निश्चय से और जीव भाव का व्यवहार से, उसी प्रकार एक भी नए से वह भोक्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, भोग नहीं सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि उसे चैतन्य पूर्वक, नीचे फुटनोट में दिया है, जो अनुभूति चैतन्य पूर्वक हो उसी को यहाँ भोक्तृत्व कहा है, उसके अतिरिक्त अन्य अनुभूति को नहीं। चैतन्य पूर्वक जो अनुभूति होती है वही भोक्तृत्व है ना। तो क्योंकि उसे चैतन्य पूर्वक अनुभूति का सद्भाव नहीं है, इसीलिए चेतनापने के कारण मात्र जीव ही कर्म फल का भोगता है। कथनचित कर्म फल कौन कौन से स्पष्ट किया? कथनचित आत्मा के सुख दुख परिणामों का है, ये निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, और कथनचित इष्टनिष्ट विषयों का, ये व्यवहार नय से। ठीक है, भोक्ता प्रसिद्ध है। तो जीव तो अपने सुख दुख परिणामों का भी भोगता है और पंचेंद्रिय के विषयों का भी भोगता है। कर्म फल, और कर्म फल में ये दो ही चीजें आती हैं। मतलब कर्म के फल में क्या मिला कि जीव को सुख दुख हुआ, और क्या मिला, क्या किया उसने कि पंचेंद्रिय के विषयों को भोगा। कर्म का उदय आया तो अनुकूल सामग्रियां मिली, और हमने कहा कि हमने पंचेंद्रिय के विषय भोगे, तो हम पंचेंद्रियों के विषय के भोगने वाले हैं, व्यवहार नय से कहा, और अपने सुख दुख परिणामों को भोगने वाले हैं, निश्चय नय से कहा। तो जीव चैतन्य स्वरूप होने से, अनुभूति संपन्न होने से, मतलब जानने वाला होने से, उनका अनुभव करने वाला होने से, वह निश्चय से अपने सुख दुख परिणामों का और व्यवहार से पंचेंद्रिय के विषयों का भोगने वाला कहा जाता है। तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है, जीव के संबंध में ही प्रसिद्ध है। उद्गल कर्म ऐसा करने में समर्थ नहीं है। इस तरह से यहाँ हमने 68वीं गाथा पर चर्चा की। 69वीं गाथा में भी इसके आगे ही बड़े हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट बात है, तो उसकी चर्चा हम अब बाद में करेंगे। अभी यहाँ 68वीं गाथा को हम वापस पढ़ते हैं और फिर अपन अपनी चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे, और 69वीं गाथा से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सोमवार। अम्हा कम्मं कत्ता भावेण हि संयुदोध जीवस भोक्ताहु हवदि जीवो चेदग भावेण कम फलम। अब किसी को कोई सवाल हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की चर्चा हम यहीं पूर्ण करेंगे जिनवाणी स्तुति के साथ। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोलिए निधि जी। भैया मम्मी जी बोलेंगी किताब ला रही है। अच्छा, टाइम लगेगा? नहीं टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकेंड्स। क्लास खत्म होने का टाइम हो गया क्या? हाँ, अपन निधि बोल लेते हैं, फिर बाद में फिर से भी बोल। ठीक है। नहीं